प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, इस जगत में, सारे विश्व में सबसे बड़ी एक पर्वत है, आप सभी को पता है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, है ना। उसके नाम से बहुत सारे कंपनी भी है। तो उस माउंट एवरेस्ट लगभग 29,029 फीट यानी कि करीब 9 किलोमीटर उतने ऊंचे एक पर्वत है। प्रियो, इस पर्वत को चढ़ने के लिए काफ़ी सारे लोग प्रयास किए हैं, इतनी कोशिश किए, फिर भी बहुत सारे लोगों से वो नामुमकिन हो चुका। लेकिन आखिर में न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति जो है एडमंड हिलरी और उनके साथ एक और व्यक्ति, दोनों मिलकर क्या कर दिए, लगभग 1953 में, उस समय में वो लोग क्या कर दिए, उस माउंट एवरेस्ट को पूरे उस माउंट एवरेस्ट के जितने ऊंचा है 9 किलोमीटर उतनी ऊंचा पर्वत को वो बहुत ही प्रयास करके, भूखे रहकर, ठंडे में और रास्ता भी बहुत ही मुश्किल उठाकर उस माउंट एवरेस्ट यानी कि विश्व का सबसे बड़ी एक माउंटेन को यानी कि पर्वत को वो लोग चढ़ के उसके ऊंचे स्थान पर चढ़ के क्या कर दिए हैं, अपने नाम को सारी दुनिया में रोशनी कर चुके हैं। क्योंकि 1953 तक यानी कि 1953 तक कोई भी उसको चढ़ने के, नहीं कि बहुत सारे लोग कोशिश किए लेकिन चढ़ नहीं पाए। लेकिन पहला व्यक्ति एडमंड हिलरी ने पहला व्यक्ति था जो इस माउंटेन को, उनके साथ एक और व्यक्ति, उस माउंटेन को चढ़ के क्या कर दिए, अपने नाम को सारी दुनिया में रोशनी किया कि माउंट एवरेस्ट को पहला आदमी था वो चढ़कर अपने एक नाम को संसार में रोशनी किया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस माउंट एवरेस्ट, उस पर्वत को चढ़ने के लिए उस व्यक्ति ने काफी प्रयास किया है। उसको भूखा रहना पड़ा, उसको ठंडा को महसूस करना पड़ा, ठंडा को उसने कंट्रोल करना पड़ा, और उसको रास्ता से एक बहुत बड़ा लड़ाई है, और कई सारे शायद छोटे मोटे जानवरों से उसको लड़ाई है। यानी कि उस सबसे सारे डर से, अपने प्राण के ऊपर रहने वाले उस प्रेम को त्याग कर उस पर्वत को चढ़ना है। उस पर्वत को चढ़ेगा, अपने नाम को रोशनी करने के उसके हृदय में या उसके मन में एक अभिलाषा रहने के कारण उस एडमंड हिलरी ने अपने नाम को उस पर्वत को चढ़ते हुए अपने नाम को क्या कर दिया, सारे दुनिया में खड़ा कर दिया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आफ्टर ऑल एक संसार के एक पर्वत को चढ़ने के लिए मनुष्य इतना प्रयास कर रहा है, उससे भी बेहतरीन, उससे भी एक महान विशेष पर्वत परमेश्वर ने बाइबल में लिखवा गए हैं। उस पर्वत के बारे में मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, आप सब लोग मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय 3 वचन में परमेश्वर का एक भक्त दाऊद ने इसे बताता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। यानी कि संसार में, धरती पे जितने बड़े बड़े पहाड़ है, जितने बड़े बड़े पर्वत है, ये सबसे उन्नति में, सबसे बहुत ऊंचे स्तर पर एक पर्वत है। वो पर्वत जो है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे पर्वत में, यानी कि यहोवा के पर्वत में कौन चढ़ सकता है, कौन है उस पर्वत को चढ़ने के लिए संसार में। कई सारे लोग प्राकृतिक पर्वतों को चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। आप सबको पता है, हाथ में बहुत सारे ग्रिपर पाउडर लगाकर बहुत काफी प्रयास करते हैं, और रोप को लगाकर, उसको हुक लगाकर क्या करते हैं, उस पहाड़ को चढ़कर अपना नाम को रोशनी करते हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसी पर्वत है, उस पर्वत में परमेश्वर कह रहे कि आप मेरे पर्वत में आ जाओ, आप मेरे पर्वत को चढ़ो। कि ऐसे आखिर क्या है उस पर्वत में, आखिर परमेश्वर के वचन ऐसे क्यों बताता है कि मेरे पर्वत पर चढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। सारे जगत के लिए परमेश्वर ने एक पर्वत को बनाकर रख दिया। एक पर्वत को परमेश्वर ने रखा है। उस पर्वत में मैं और आप क्या करना है, चढ़ने के प्रयास करना है, चढ़ने के यत्न करना है, चढ़ने की आशा करना है। क्योंकि उस पहाड़ में आपको बहुत लाभ है, उस पहाड़ में आपको बहुत फायदा है। उस पर्वत को आपको चढ़ो क्योंकि वह परमेश्वर का है। आखिर उस पर्वत क्या है, कैसे वो पर्वत, अगर आप जानना चाहते हैं
मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़ना पड़ेगा। निर्गमन का उसका 3 अध्याय 1 वचन से परमेश्वर का वचन बताता है, देखिएगा। मूसा, निर्गमन उसका अध्याय 3 उसका 1 से लेकर 5 तक आप जाके पढ़िएगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। आप सबको इस कहानी पता है। मूसा ने जब 80 साल हो गया, 80 साल तक 40 साल उसने मिस्र देश में था, उस बंगला में, उस महल में, राजा के उस बेटी के पास, है ना, और बहुत सारे विद्या, बहुत सारे लड़ाई सीख लिया। और 40 साल वहां पर एक खून करने के बाद मूसा ने क्या करता है, उधर से भाग जाता है मिद्यान देश में। उसने अपने ससुर जी के पास रहता है। वहां पर जाने के बाद उसको शादी होता है। तो लगभग 80 साल हो गया। 80 साल होने के बाद अपने ससुर जी के कुछ भेड़ बकरियों को लेकर मूसा क्या किया, उसको चराते हुए चल पड़ा। मूसा ने चराते 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 वहां पर एक पहाड़ था, एक पर्वत था। उस पर्वत है होरेब, है ना, आप सबको पता है। उस होरेब पर्वत के पास जाकर पहुंच गया। जैसे उस पर्वत को मूसा ने चढ़ा, जैसे उस पर्वत के ऊपर चला गया, दूर से देख रहे कि वहां पर एक जंगल में एक झाड़ी है। उस झाड़ी में आग लगा हुआ है, लेकिन उस झाड़ी जल नहीं रहा है, लेकिन केवल आग उसके अंदर से जल रहा है ना। ये घटना को मूसा देखते वहां पर, देखिएगा। और वह उन्हें जंगल की पश्चिम की ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, है ना। उन सारे जानवरों को लेकर परमेश्वर के पर्वत होरेब के परमेश्वर के पर्वत पर लेके गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कांटीली झाड़ी के बीच आग के लौ में उसको दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया, झाड़ी के अंदर आग के द्वारा। जब मूसा ने सोचा, अरे ये क्या हो सकता है, तब मूसा ने उस आग के सामने देखने के लिए चला गया। तब उधर से एक आवाज आता है, मूसा, देखो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो, इधर पास मत आना, मूसा तुम इधर पास मत आना, क्योंकि अपने पांवों से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस जगह को आप पवित्र बना लेते हो, जिस जगह में आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, जिस जगह में परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हो, जिस जगह में परमेश्वर के महिमा को आप खुद तैयार करते हो, वह परमेश्वर के पर्वत है। जिस जगह में आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, वो जो जमीन है, वो जो जगह है, वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, वो परमेश्वर का वो जगह है। इसलिए परमेश्वर के दूत ने बताया, जिस जगह में आप खड़े हो गए मूसा, वो पवित्र भूमि है। आप अपने जूतिया को, यानी कि अपने चप्पल को उतार के आ जाओ। जिस स्थान में आप खड़े हो पवित्र भूमि है, यानी कि आप कोई भी जगह में आप परमेश्वर के सामने आ जाते हो, कोई भी जगह में परमेश्वर के सामने बैठ जाते हो, वो जो जमीन है, वो जो स्थल है, वो जो जगह है, वो जो समय है, वो पवित्र है, पवित्र परमेश्वर के लिए दिया हुआ उस जगह है। इसलिए उस पर्वत के पास, उस पवित्र भूमि के पास जब भी आप लोग चढ़ने के लिए कोशिश करते हो, आपके लिए कुछ फायदा है, आपके लिए कुछ बेनिफिट्स है। सबसे पहले जब परमेश्वर के उस पर्वत के पास जब चले जाते हैं, आपको क्या फायदा है, आपको कुछ वचन बताना चाहता हूं, आप जाकर बाद में आप पढ़ लीजिएगा। पहला बेनिफिट, जब परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना चाहते हो, यानी कि प्रार्थनाओं के साथ, एक पवित्र जिंदगी के साथ आप जब परमेश्वर के पास चले जाते हो, पवित्र जीवन बिताना, प्रार्थना के साथ जिंदगी बिताना, सुसमाचार के साथ जीवन बिताना, वो उतना आसानी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं, वो पर्वत के जैसे चढ़ना पड़ेगा, उतनी कठिनों को, उतना मुश्किल को आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग के जाने वाला जो फाटक है बहुत छोटा है, और उसके अंदर जाने के लिए यत्न करो, प्रयास करो। जो नरक की जो रास्ता है, नरक की जो फाटक है, वो बहुत चौड़ा है, उसके अंदर जाने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के और चलने के एक कदम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास चलने का एक पर्वत के समान होता है, बहुत कठिनाई को मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। फिर भी जब परमेश्वर के भवन के पास, परमेश्वर को उस पर्वत के पास जब आप चलने के लिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको एक फायदा है। जब आप परमेश्वर के पर्वत को चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, जब परमेश्वर के करीब आप जाने के लिए कोशिश करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थना के थ्रू जब परमेश्वर के पास चले जाते हैं, परमेश्वर उस समय में उस पर्वत के, यानी कि उस पर्वत के पास जब आप चलने के लिए कोशिश करते हो, वो पर्वत आपको वो सहायता करता है, तुम्हारे जीवन का एक महत्व को आपको बताएगा, यानी कि तुम्हारे जिंदगी का महत्व को, तुम्हारे जिंदगी का बहुमूल्य को समझाने वाला पर्वत है वो, जब परमेश्वर के पास आप प्रार्थनाओं के साथ जाते हो। क्योंकि बाइबल बताता है कि वही
निर्गमन का तीसरा अध्याय 10वां वचन जाके पढ़िएगा। जब मूसा को 80 साल हो जाता है, उस पर्वत में, होरे पर्वत में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देता है। तब मूसा को परमेश्वर ने कहता है, मूसा तुम आ जाओ, मिस्र देश में मेरे लोग जो हैं वहां पर गुलामीपन से जिंदगी बिता रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको उस फिरौन राजा के पास भेजना चाहता हूं। तुम जाओ और मेरे लोगों को उधर से तुम लेके छुड़ा के लेके जाना। तब मूसा ने क्या कहा, अब सबको पता है। अब जाकर निर्गमन का तीसरा अध्याय 10 से 11 पढ़िएगा। मूसा ने क्या कहा, प्रभु मैं कौन हो सकता हूं कि मैं फिरौन राजा के पास खड़ा हो सकता हूं? मैं कौन हूं? मेरा औकात क्या है? मैं तो उतना टैलेंटेड नहीं हूं, मुझे उतना बात भी नहीं आता है। इतने लोगों को छोड़कर प्रभु आप मुझे क्यों चुन लिया? आप किसी और को भेज सकते हो ना। नहीं, क्योंकि मूसा को पता चलना था कि मूसा का औकात क्या है, मूसा का जीवन का महत्व क्या है। मूसा ने अपने जिंदगी को यह समझ के, बेटा मैं कौन हो सकता हूं मैं राजा के पास खड़ा होने के लिए? मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं। मूसा के जैसे आपके जीवन में एक समस्या है, आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा अमीर नहीं हूं, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास पहनने के लिए एक ही कपड़ा है, दूसरा कपड़ा नहीं, इतने गरीब मैं हूं, मेरे से क्या फायदा है परमेश्वर के लिए? नो प्रियो, आपसे आप कितने भी, कोई भी घर पे रहो, कोई भी गली पे रहो, आपके द्वारा परमेश्वर को बहुत बड़ा लाभ है। यानी कि तुम्हारा जीवन एक जन्म दे, जो तुम्हारा जन्म है वो परमेश्वर ने एक उद्देश्य के द्वारा बनाया है। किसी का भी जन्म व्यर्थ के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया परमेश्वर ने व्यर्थ के लिए। तुम भी परमेश्वर का फायदा के लिए आना चाहिए, परमेश्वर का कोई भी काम के लिए आप आना चाहिए। परमेश्वर को सुसमाचार के लिए आ जाओ, परमेश्वर के काम के लिए आ जाओ, परमेश्वर कलीसिया में एक स्तंभ बन के जीवन बिताओ, परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के सामने सेवा में सपोर्ट करते हुए, किसी भी प्रकार में आप परमेश्वर के योग्य जीवन है। अपने बारे में ना समझे लोग अपने आप को खुदकुशी करते हैं। आप कितने लोग संसार में देखते हैं कि वो मेरा हो गया, अभी मुझे कोई वैल्यू नहीं है, मेरे घर के लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरे पत्नी मुझे वैल्यू नहीं दे रही है, मेरे पति मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, आज समाज के कोई भी मुझे ये कीमत नहीं दे रहे, मैं जी कर मैं क्या हासिल कर सकता हूं। इसलिए कितने लोग अपने आप को खुदकुशी करके अपने जान को खो लेते हैं। प्रियो, आपको समझ में आना पड़ेगा, परमेश्वर आपको एक उद्देश्य के साथ आपको जन्म दिया है। आप कोई भी हो सकते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, या आप लोग कोई राजमिस्त्री काम करने वाले हो, या आप बड़े ही काम करने वाले हो, या आप मटका बनाने वाले हो, या आप होटल में क्लीनिंग काम करने वाले व्यक्ति हो, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने वाले व्यक्ति हो, एक दुकान का एक मालिक हो सकता है, दुकान में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे मूसा के द्वारा, मूसा ने कहा प्रभु मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? उस पहाड़ के ऊपर ही परमेश्वर ने मूसा को समझाया, चुप तो साइलेंट हो जाओ, मेरे बात मानकर तुम चलते रहो, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ रहकर काम करूंगा। आज अगर आपने जिंदगी में, आप जीवन में हार चुके हैं, तो आज उस पर्वत के पास आप आ जाओ, यानी कि उस परमेश्वर के पास आ जाओ, जिस जगह में, यानी कि जिस आसमान के ऊपर परमेश्वर ने विराजमान होकर अपने जीवन को बिताता है, उस परमेश्वर के पास क्या करना, आप लोग आ जाओ। आप आओ परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आकर आप घुटने टेक कर परमेश्वर के पास निवेदन करो। सच में तुम्हारे जीवन का औकात को दिलाता है, और तुम्हारे जीवन में क्या तुम्हारे जन्म का एक महत्व को दिलाता है। परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे जीवन को व्यर्थ ना करें, क्योंकि उस पर्वत के पास आ जाओ। तुम्हारे जीवन के बारे में समझना है, उस पर्वत के पास आपको आना पड़ेगा। पहला फायदा, आपके जीवन का वो एक बहुमूल्य को समझाता है, उस पहाड़। और दूसरा, उस पर्वत के पास जब आप लोग आ जाते हैं, वो पर्वत एक ऐसी जगह है जहां पर आपके हर प्रार्थनाओं को, यानी कि पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं को विजय प्राप्त करने वाला वो पर्वत है। यही मूसा ने निर्गमन कांड उसका 17 अध्याय उसका 10वां वचन जाके पढ़िएगा। अमालेक के लोगों के साथ, यानी कि दुश्मनों के साथ, इज़राइल लोग दुश्मनों के साथ लड़ने लगे। तब बाइबल बताता है मूसा ने, हारून ने और हूर ने तीनों उस होरेब पर्वत के पास चला गए, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद मूसा ने घुटने टेक कर उस पर्वत में परमेश्वर को ढूंढने लगा।
परमेश्वर से निवेदन करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट करने लगा। आपको पता है मूसा का चेला यहोशू ने अमालेक के लोगों के साथ लड़कर, अपने दुश्मनों के साथ लड़कर उस दिन जीत हासिल कर लिया। बाइबल बताता है कि जब तक मूसा ने हाथ उठा के रहा तब तक इस्राएल लोगों को जीत हासिल होते रहा। जब उसका हाथ नीचे रहा तो उन लोगों को हार प्राप्त होता था। इसलिए जब तक इस्राएल लोग नहीं जीते तब तक हारून और हूर ने मूसा के हाथ ऐसे उठा के रखना है करके उसको पत्थरों का एक सहारा देकर उसके हाथ को उठा के ही रखा, क्योंकि उन लोगों को पता चला उस परमेश्वर के पर्वत पर जब मैं चढ़कर जब परमेश्वर के सामने में बैठ जाता हूं, परमेश्वर के सामने में निवेदन करता हूं, सच में उस परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, मेरे जीवन में एक विजय देता है। आप फेल्यूर हैं जीवन में, अपना पति पत्नी का जीवन फेल्यूर है होगा, अपने बच्चे तुम्हारे बात ना सुने हुए, तुम्हारा परिवार एक फेल्यूर के रास्ते में जा सकते होंगे। शायद आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक फेल्यूर है। तुम्हारे बेटा की वजह से हो, तुम्हारे पति की वजह से हो, तुम्हारे पत्नी की वजह से हो, या तुम्हारे रिलेशंस के वजह से हो, या जिस जगह में आप लोग काम करते हैं उस जगह में किसी मनुष्य के द्वारा आप फेल्यूर हैं। पैसे से सब कुछ नहीं कर सकते, पैसे से आपको इज्जत नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग फेल्यूर हैं। तो उस शत्रु के साथ, शैतान के साथ आप लड़ना है तो तुम्हारे जीवन में उस पर्वत के पास आ जाओ, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने उस पर्वत को प्रयास करके आप चढ़ जाते हो प्रार्थनाओं के साथ, सच में आपके प्रार्थनाओं को विजय प्राप्त करने का वो जगह है परमेश्वर का पर्वत। यही मूसा के साथ हो गया। तीसरा आपको फायदा है, तीसरा आपको लाभ है। जब परमेश्वर के पर्वत के पास आने के बाद, वो परमेश्वर के पर्वत वो होता है, परमेश्वर के पर्वत वो है जिस पर्वत में परमेश्वर ने अपने महिमा को आपको दिखाना चाहता है। परमेश्वर का पर्वत वो है, उसी पर्वत में परमेश्वर आपको अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। मैं कौन हूं, मेरा महिमा क्या है, मेरा एक गुस्सा क्या है, मेरा प्रभाव कैसे है। अब जाकर निर्गमन का 19वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक पढ़िएगा, ये सब कंटिन्यू पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर ने एक आग के समान, एक शब्द के समान अपने महिमा को दिखाना चाह रहे हैं। अपने महिमा को, सारे चट्टान क्या हो गया, वो थरथराने लगा परमेश्वर का महिमा को। आप सोच रहे हो कि मेरा परमेश्वर सिंपल है, परमेश्वर नॉर्मल नहीं है, परमेश्वर एक महान, एक महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में आपको समझना है तो उस चट्टान के पास जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन का हर मार्गों को वो बदल सकता है, तुम्हारे जीवन का हर सोच को बदल सकता है। आप ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन खत्म हो गया, मैं क्या करूं। आप परमेश्वर उस चट्टान के पास आ जाओ। तो उस पर्वत में जब आप उस पर्वत के पास चले जाते हैं, वो परमेश्वर अपनी महिमा को आपको दिखाएंगे। आपको, आपके जीवन में परमेश्वर अपने महिमा को तब भी दिखाएंगे जब परमेश्वर के पर्वत पर आप चढ़ने के लिए कोशिश करते हो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम चिंता में डूबे हो गए होंगे, या अपने जीवन में एक मृत्यु का डर होगा, या आपके बच्चों के एक फ्यूचर में एक आपको भय छा गया होगा, लेकिन आप ये सारा चीज को छोड़ के एक बार परमेश्वर के पर्वत के पास आ जाइए, प्रार्थनाओं के साथ आ जाइए। आप परमेश्वर की क्रियाओं के साथ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाइएगा। पर्वत बोलते ही आप ये मत सोचना कि हिमाचल पर्वत, ये संसार में जो मनुष्य ने बना के रखा है ना, 100 सीढ़ी चढ़ेगा तो परमेश्वर का दर्शन होगा, वो पर्वत नहीं। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के करीब आ जाना। जब उस पर्वत के पास आ जाते हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को दिखाएंगे, अपनी महिमा को जरूर दिखाएंगे कि मैं कौन हूं। आप सोच के बैठे होंगे कि मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर वहीं से आपको शुरू करना चाहता है। सारे लोगों को परमेश्वर ने दिखाया कि मैं कौन हो सकता हूं। परमेश्वर ने वो सारे लोगों को दिखाया, लोग कांपने लगे परमेश्वर की उस महिमा को देखकर। परमेश्वर की उस महिमा को देखकर लोगों ने बहुत विश्वास करने लगा। वैसे ही जीवन में वैसे एक काम परमेश्वर आपके जीवन में भी क्या करेंगे, करने वाले हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पर्वत वो है, उस पर्वत में परमेश्वर अपनी महिमा को आपको दिखाएंगे। और चौथी चीज, परमेश्वर ने उस पर्वत में, उस पर्वत को चढ़ने के द्वारा या उस पर्वत के पास आप जाने के द्वारा चौथा चीज आपको फायदा है, यानी कि
मनुष्यों को जीने के मार्ग को और परमेश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के पर्वत है वो। जब आप परमेश्वर के पास प्रयास से परमेश्वर को ढूंढते हो, परमेश्वर के उस पर्वत के पास जाना चाहते हो, अपने पवित्र जीवन के द्वारा, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस पर्वत में मैं आपको मेरा ज्ञान को और मैं आपको एक मार्ग दिखाना चाहता हूं। संसार में आपको किस प्रकार से चलना है। निर्बुद्धि होकर मनुष्य ने जीवन बिता रहा है, उन निर्बुद्धि मनुष्यों के सामने आपको परमेश्वर एक रास्ता दिखाएंगे, आपको परमेश्वर एक ज्ञान को बताएंगे, आपको परमेश्वर ने एक समझ को समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से जीना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं सच्चा परमेश्वर कौन होता है, लोगों को पता नहीं अपने परिवार का वैल्यू क्या होता है, लोगों को पता नहीं यीशु मसीह का जीवन कैसे रहता है, लोगों को पता नहीं अच्छे विश्वासी का एक जिंदगी कैसे रहना चाहिए, लोगों को पता नहीं कि किस प्रकार से एक मसीहत का जीवन को बिताना चाहिए। इसलिए आपको उस पर्वत के पास आ जाओ। कोई मनुष्य के पास मत जाना, कोई मंत्र तंत्र करने वाले के पास मत जाना, कोई जादू टोना करने वाले के पास मत जाना, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ताएं, झूठे प्रॉफिट्स या झूठे अपोस्तल के पास मत जाना, क्योंकि आपको आपके जीवन को नाश करेंगे वो। आपको परमेश्वर के पर्वत के पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्गमन का उसका 24वां अध्याय 12 वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उन्हें सिखा। इस्राएल लोगों को तुम सिखाओ। मूसा, एक चोरी करने का गलत क्या होता है, एक परमेश्वर का मूर्ति पूजा क्या होता है, परमेश्वर की इज्जत क्या होता है, बाल बच्चों की इज्जत कैसा होता है, पवित्रता का मतलब क्या होता है, पड़ोसी का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है, आज्ञा के मतलब क्या होता है, एक मनुष्य के जीवन के मतलब क्या होता है, समाज के बारे में क्या होता है, सारा चीज को आप मनुष्यों को बताओ। मैंने आपको दिखाने वाला हूं। 10 आज्ञाओं ने 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, वो 10 आज्ञाएं ऐसे थे, परमेश्वर से लेकर नीचे मनुष्य और पाताल में रहने वाले मृत्यु की उस वेदना तक सारा चीजों को परमेश्वर क्या कर दिया, उस 10 आज्ञाओं को रखा है। देखिएगा, पहली याद नहीं, मेरे अलावा तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं रहना चाहिए, है ना। परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में, किसी को हत्या ना करना, किसी के वस्तु को आप पसंद नहीं करना, किसी के बीवी को आप पसंद मत नहीं करना, आंखें उठाना नहीं। लोगों को बताया तुम्हारे माता पिता को आदर करना। जिस देश में आप अपने माता पिता को आदर करते हैं, जिस देश में आप रहते हो, उस देश में आपको मैं आयु बढ़ा दूंगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आदर नहीं करता, इज्जत नहीं देता है, माता पिता की इज्जत नहीं, समाज को इज्जत नहीं, परमेश्वर की इज्जत नहीं, उसको परमेश्वर ने यहां पर भी उसको जल्दी से मृत्यु और आने वाले पताल में भी उसको बहुत बड़ा वेदना है। 10 आज्ञा में सारे समाज को, सारे परमेश्वर उस महत्व को और पताल को, उस वेदना को परमेश्वर ने रख दिया, सारा चीज को इंक्लूड कर दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने सारा आज्ञाओं के बदले में 2 आज्ञा देते हैं, परमेश्वर का और मनुष्यों का। 10 आज्ञाओं को मिलकर यीशु मसीह ने 2 आज्ञा देते हैं। 2 आज्ञा और ये 10 आज्ञा, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्यों को अगर जीने के मार्ग चाहिए, अगर आपको जीने के मार्ग चाहिए, आपको पता नहीं चल रहे तुम्हारे जीवन को कैसे बिताना है, तो आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, पवित्र शास्त्र को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको आपकी जिंदगी का एक रास्ता को बताएंगे, किस प्रकार से आप चलना है, किस प्रकार से बिहेवियर करना है, किस ढंग से आप अपने परिवार को चलाना चाहिए। और आखिरी में 5वां चीज, जब आप उस पर्वत के पास आ जाते हो, 5वां आपको फायदा है। पर्वत वो है, परमेश्वर के पर्वत वो है, उस पर्वत में आपको हर प्रकार के एक मदद मिलता है। परमेश्वर के पर्वत वो है, आपको हर प्रकार की मदद मिलता है। पवित्र लोगों को हर प्रकार का मदद मिलने वाला वो पर्वत है। भक्त दाऊद बताता है कि भजन संहिता 121वां अध्याय उसके पहला वचन में क्या बताता है, मैंने मेरे आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आ जाता है। क्योंकि पर्वत से, यानी कि स्वर्ग इतना बड़ा पर्वत है, आसमान संसार में कितनी बड़ा पर्वत, उससे भी बढ़कर ही पर्वत परमेश्वर का है, वो स्वर्ग का पर्वत है, जहां पर पवित्र परमेश्वर विराजमान है। उस पर्वत के ओर मैं हमेशा प्रार्थना के द्वारा मैं लगे रहूंगा, ताकि मेरी और आपकी सहायता उस पर्वत के पास, उस पर्वत के ऊपर रहने वाले परमेश्वर के द्वारा आता है। आपको कोई मदद चाहिए, आपको कोई सहायता चाहिए,
आपको किसी भी प्रकार से अगर आपको सहायता चाहिए, आप परमेश्वर के पर्वत के और अपने आंखें लगाएं। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर रहें, परमेश्वर के पर्वत के पास रहें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर के वचन कहा, परमेश्वर के उस पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कोई है चढ़ने के लिए? तुम्हारे नींद को त्याग कर, तुम्हारे भूख को त्याग कर, तुम्हारे इच्छाओं को त्याग कर, तुम्हारे अभिलाषाओं को त्याग कर, तुम्हारे हमेशा संसार की इच्छा, संसार के अभिलाषाओं को त्याग कर उस परमेश्वर के पास आना है। वो पहाड़ को चढ़ने से भी अधिकतर कठिन है। वो बहुत से लोग बोलते हैं बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसे के पीछे मत दौड़िए, परमेश्वर के पास आ जाइए। लेकिन लोगों को पैसा, परमेश्वर को छोड़ देंगे लेकिन पैसे को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये सारे बुरी आदतों को छोड़ दो, दारू पीना, गुटखा खाना, कहीं नहीं, लड़ाई मारपीट झगड़ा व्यभिचार, ये सारा झूठ की जिंदगी छोड़ दो। आप सच्चे परमेश्वर को आप पास आकर अपने पवित्र जीवन बिताओ। पहाड़ को चढ़ने से भी बहुत कठिन है उन सारे आदतों को छोड़कर मनुष्य को परमेश्वर के पास आना। इसलिए पहाड़ को चढ़ने का मतलब ये नहीं कि संसार में कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ को चढ़ के परमेश्वर का दर्शन पा लेंगे, वो तो सब लोग करेंगे। लेकिन तुम्हारे कठिनाई, तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारा चीज को छोड़कर पवित्र स्थान में रहने वाले पवित्र परमेश्वर के भवन में आपको आना है। पवित्र परमेश्वर को कदमों में आप आना चाहिए। मरियम के जैसे आप बैठना चाहिए, क्योंकि वो भवन जो है, वो जो जगह है, जब आप परमेश्वर के लिए आ जाते हो, जब परमेश्वर को ढूंढते हो, वो जगह उस समय में पवित्र बन जाता है। आज उस पर्वत आप हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर निवास करता है। आप ही परमेश्वर के पवित्र पर्वत बन के तुम्हारे जीवन को बिताओ। आ जाओ परमेश्वर के पास। सच में अगर तुम्हारे जीवन का महत्व पता चलना चाहिए, या तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रार्थनाओं का एक विजय प्राप्त होना चाहिए, या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का एक महिमा को अगर आप सच में देखना चाहते हो, या तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के पवित्र ज्ञान से और आध्यात्मिक मार्गों में परमेश्वर अगर आपको चलाना चाहिए, या आपको किसी भी प्रकार का मदद चाहिए, ये 5 चीजें मनुष्य के आध्यात्मिक जीवित में और इस संसार के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें उसी पर्वत में मिलेगा जिस पर्वत में परमेश्वर विराजमान है। उस पर्वत के पास आप प्रयास से आ जाओ। सच में उस परमेश्वर आपको एक बेहतरीन जीवन देगा, और परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए कोशिश करना। इसलिए भक्त दाऊद ने कहा, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है? मैं, आप, या संसार का कोई व्यक्ति? वो आप हो जाइए। आप बोलिए, मैं चढ़ सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं, मैं चढ़ूंगा, और मेरे जीवन में इस 5 फायदाओं को मैं जरूर उठाऊंगा करके आप लोग निर्णय लो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने अपने आध्यात्मिक आत्मिक जीवित को बचा के रखिए। प्रभु आपको आशीष करें।